दोनों बातें करते अब आगे बढ़ गए। विजय ने पीछा करके बातों को सुनना अनुचित समझा। वो बंगले की ओर शीघ्रता से चल पड़ा। कुर्सी पर बैठे वो सोचने लगा, सचमुच घंटी एक निस्सहाय युवती है, उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। उसी दिन से विजय ने घंटी से पूर्ववत मित्रता का बर्ताव प्रारंभ कर दिया। वही हंसना बोलना, वही साथ साथ घूमना फिरना। विजय एक दिन हैंडबैग की सफाई कर रहा था। अकस्मात उसे मंगल का वो यंत्र और सोना मिल गया। उसने एकांत में बैठकर उसे फिर बनाने का प्रयत्न किया और वो कृतार्य भी हुआ। सचमुच वो एक त्रिकोण स्वर्ण यंत्र बन गया। विजय के मन में लड़ाई खड़ी हो गई। उसने सोचा कि सरला से उसके पुत्र को मिला दूं। फिर उसे शंका हुई, संभव है कि मंगल उसका पुत्र ना हो। उसने अनवधानता से उस प्रश्न को टाल दिया। नहीं कहा जा सकता कि इस विचार में मंगल के प्रति विद्वेष ने भी कुछ सहायता की थी या नहीं। बहुत दिनों की पड़ी हुई एक सुंदर बांसुरी भी उसके बैग में मिल गई। वो उसे लेकर बजाने लगा। विजय की दिनचर्या नियमित हो चली। चित्र बनाना, बंसी बजाना और कभी कभी घंटी के साथ बैठकर तांगे पर घूमने चले जाना, इन्हीं कामों में उसका दिन सुख से बीतने लगा। 6। वृंदावन से दूर एक हरा भरा टीला है। यमुना उसी से टकराकर बहती है। बड़े बड़े वृक्षों की इतनी बहुतायत है कि वो टीला दूर से ही दिखने पर एक बड़ा छायादार निकुंज मालूम पड़ता है। एक ओर पत्थर की सीढ़ियां हैं, जिनसे चढ़कर ऊपर जाने पर एक छोटा सा श्री कृष्ण का मंदिर है और उसके चारों ओर कोठरी और दालाने हैं। गोस्वामी कृष्ण शरण उस मंदिर के अध्यक्ष, एक 60-65 बरस के तपस्वी पुरुष हैं। उनका स्वच्छ वस्त्र, धवल केश, मुखमंडल की अरुणिमा और भक्ति से भरी आंखें अलौकिक प्रभा का सृजन करती है। मूर्ति के सामने ही दालान में वे प्रातः बैठे रहते हैं। कोठरियों में कुछ वृद्ध साधु और वयस्क स्त्रियां रहती हैं। सब भगवान का सात्विक प्रसाद पाकर संतुष्ट और प्रसन्न हैं। यमुना भी यहीं रहती है। एक दिन कृष्ण शरण बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। उनके कुशासन पर लेखन सामग्री पड़ी थी। एक साधु बैठा हुआ उन पत्रों को एकत्र कर रहा था। प्रभात अभी तरुण नहीं हुआ था। वसंत का शीतल पवन कुछ वस्त्रों की आवश्यकता उत्पन्न कर रहा था। यमुना उस प्रांगण में झाड़ू दे रही थी। गोस्वामी ने लिखना बंद करके साधु से कहा, इन्हें समेट कर रख दो। साधु ने लिपि पत्रों को बांधते हुए पूछा, आज तो एकादशी है, भारत का पाठ ना होगा? नहीं। साधु चला गया। यमुना अभी झाड़ू लगा रही थी। गोस्वामी ने सस्नेह पुकारा, यमुने। यमुना झाड़ू रखकर हाथ जोड़कर सामने आई। कृष्ण शरण ने पूछा, बेटी, तुझे कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं महाराज। यमुने, भगवान दुखियों से अत्यंत स्नेह करते हैं। दुख भगवान का सात्विक दान है, मंगलमय उपहार है। इसे पाकर एक बार अंतःकरण के सच्चे स्वर से पुकारने का, सुख अनुभव करने का अभ्यास करो। विश्राम का निश्वास केवल भगवान के नाम के साथ ही निकलता है बेटी। यमुना गदगद हो रही थी। एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता जिस दिन गोस्वामी आश्रम वासियों को अपनी सांत्वनामयी वाणी से संतुष्ट ना करते हों। यमुना ने कहा, महाराज, और कोई सेवा हो तो आज्ञा दीजिए। मंगल इत्यादि ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं सर्वसाधारण के लाभ के लिए आश्रम में कई दिनों तक सार्वजनिक प्रवचन करूं। यद्यपि मैं इसे अस्वीकार करता रहा, परंतु बाध्य होकर मुझे करना ही पड़ेगा। यहां पूरी स्वच्छता रहनी चाहिए। कुछ बाहरी लोगों के आने की संभावना है। यमुना नमस्कार करके चली गई। कृष्ण शरण चुपचाप बैठे रहे। वे एकटक कृष्ण शरण की मूर्ति की ओर देख रहे थे। ये मूर्ति वृंदावन की और मूर्तियों से विलक्षण थी। एक श्याम, ऊर्जस्वित, वयस्क और प्रसन्न गंभीर मूर्ति खड़ी थी। बाएं हाथ से कटी से आबद्ध नंदक खड़ग की मूठ पर बल दिए दाहिने हाथ की अभय मुद्रा से आश्वासन की घोषणा करते हुए कृष्णचंद की यह मूर्ति हृदय की हलचलों को शांत कर देती थी। शिल्पी की कला सफल थी। कृष्ण शरण एकटक मूर्ति को देख रहे थे। गोस्वामी की आंखों से उस समय बिजली निकल रही थी, जो प्रतिमा को सजीव बना रही थी। कुछ देर के बाद
उनकी आंखों से जल धारा बहने लगी और वे आप ही आप कहने लगे, तुम ही ने प्रण किया था कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी हम उसका उद्धार करने के लिए आवेंगे। तो क्या अभी विलंब है? तुम्हारे बाद एक शांति का दूत आया था, वो दुख को अधिक स्पष्ट बनाकर चला गया, विरागी होकर रहने का उपदेश दे गया, परंतु उस शक्ति को स्थिर रखने के लिए शक्ति कहां रही? फिर से बर्बरता और हिंसा तांडव नृत्य करने लगी है। क्या अब भी विलंब है? जैसे मूर्ति विचलित हो उठी, एक ब्रह्मचारी ने आकर नमस्कार किया। वे भी आशीर्वाद देकर उसकी ओर घूम पड़े। पूछा, मंगलदेव, तुम्हारे ब्रह्मचारी कहाँ हैं? आ गए हैं गुरुदेव। उन सबों को काम बांट दो और कर्तव्य समझा दो। आज प्रायः बहुत से लोग आवेंगे। जैसी आज्ञा हो, परंतु गुरुदेव मेरी एक शंका है। मंगल, इस प्रवचन में अपनी अनुभूति सुनाऊंगा, घबराओ मत, तुम्हारी सब शंकाओं का उत्तर मिलेगा। मंगलदेव ने संतोष से सिर झुका दिया। वो लौटकर अपने ब्रह्मचारियों के पास चला आया। आश्रम में 2 दिनों से कृष्ण कथा हो रही थी। गोस्वामी जी बाल चरित्र कहकर उसका उपसंहार करते हुए बोले, धर्म और राजनीति से पीड़ित यादव जनता का उद्धार करके भी श्री कृष्ण ने देखा कि यादवों को ब्रज में शांति न मिलेगी। प्राचीन तंत्र के पक्षपाती नृशंस राजन्य वर्ग मनवंतर को मानने के लिए प्रस्तुत न थे। हां, वो मनन की विचारधारा सामूहिक परिवर्तन करने वाली थी। क्रमागत रूढ़ियां और अधिकार उसके सामने कांप रहे थे। इंद्र पूजा बंद हुई, धर्म का अपमान, राजा कंस मारा गया, राजनीतिक उलटफेर, ब्रिज पर प्रलय के बादल उमड़े। भूखे भेड़ियों के समान प्राचीनता के समर्थक यादवों पर टूट पड़े। बार बार शत्रुओं को पराजित करके भी श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि ब्रिज को छोड़ देना चाहिए। वे यदुकुल को लेकर नवीन उपनिवेश की खोज में पश्चिम की ओर चल पड़े। गोपाल ने ब्रिज छोड़ दिया। यही ब्रिज है। अत्याचारियों की नृशंसता से यदुकुल के अभिजात वर्ग ने ब्रिज को सूना कर दिया। पिछले दिनों में ब्रिज में बसी हुई पशुपालन करने वाली गोपियां, जिनके साथ गोपाल खेले थे, जिनके सुख को सुख और दुख को दुख समझा, जिनके साथ जिए बड़े हुए, जिनके पशुओं के साथ वे कड़ी धूप में घनी अमराइयों में करील के कुंजों में विश्राम करते थे, वे गोपियां, वे भोली भाली सरल हृदय अकपट स्नेह वाली गोपियां, रक्तमांस के हृदय वाली गोपियां, जिनके हृदय में दया थी, माया ममता थी, आशा थी, विश्वास था, प्रेम का आदान प्रदान था। इसी यमुना के कछारों में वृक्षों के नीचे वसंत की चांदनी में जेठ की धूप में छाह लेती हुई, गोरस बेचकर लेटती हुई गोपाल की कहानियां कहती। निर्वासित गोपाल की सहानुभूति से, उस क्रीड़ा के स्मरण से, उन प्रकाशपूर्ण आंखों की ज्योति से गोपियों की स्मृति इंद्रधनुष से रंग जाती। वे कहानियां प्रेम से अतरंजित थीं, स्नेह से परिलुप्त थीं, आदर से आर्द्र थीं। सबको मिलाकर उनमें एक आत्मीयता थी, हृदय की वेदना थी, आंखों का आंसू था। उन्हीं को सुनकर, इस छोड़े हुए ब्रिज में उसी दुख सुख के अतीत सहानुभूति से लिपटी हुई कहानियों को सुनकर आज भी हम तुम आंसू बहा देते हैं। क्यों? वो प्रेम करके, प्रेम सिखलाकर, निर्मम स्वार्थ पर हृदयों में मानव प्रेम को विकसित करके ब्रिज को छोड़कर चले गए चिरकाल के लिए। बाल्यकाल की लीला भूमि ब्रिज का आज भी इसीलिए गौरव है। ये वही ब्रिज है, वही यमुना का किनारा है। कहते कहते गोस्वामी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। श्रोता भी रो रहे थे। गोस्वामी चुप होकर बैठ गए। श्रोताओं ने इधर उधर होना आरंभ किया। मंगलदेव आश्रम में ठहरे हुए लोगों के प्रबंध में लग गया, परंतु यमुना, वो दूर एक मौलसिरी के वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी थी। वो सोचती थी, ऐसे भगवान भी बाल्यकाल में अपनी माता से अलग कर दिए गए थे। उसका हृदय व्याकुल हो उठा। वो विस्मृत हो गई कि उसे शांति की आवश्यकता है। 1.5 सप्ताह के अपने हृदय के टुकड़े के लिए वो मचल उठी। वो अब कहाँ है? क्या जीवित है? उसका पालन कौन करता होगा? वो जीगा अवश्य। ऐसे बिना यत्न के बालक जीते हैं। इसका तो इतना बड़ा प्रमाण मिल गया है। हाँ, और वो एक नर रत्न होगा, महान होगा। क्षण भर में माता हृदय मंगल कामना से भर उठा।
इस समय उसकी आंखों में आंसू न थे। वो शांत बैठी थी। चांदनी निखर रही थी। मौलसिरी के पत्तों के अंतराल से चंद्रमा का आलोक उसके बदन पर पड़ रहा था। स्निग्ध मात्र भावना से उसका मन उल्लास से परिपूर्ण था। भगवान की कथा के छल से गोस्वामी ने उसके मन के एक संदेह, एक असंतोष को शांत कर दिया था। मंगलदेव को आगंतुकों के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता थी। गोस्वामी जी ने कहा, जाओ यमुना से कहो। मंगल यमुना का नाम सुनते ही एक बार चौंक उठा। कुतूहल हुआ। फिर आवश्यकता से प्रेरित होकर किसी अज्ञात यमुना को खोजने के लिए आश्रम के विस्तृत प्रांगण में घूमने लगा। मौलसिरी के वृक्ष के नीचे यमुना निश्चल बैठी थी। मंगलदेव ने देखा एक स्त्री है। यही यमुना होगी। समीप पहुंचकर देखा तो वही यमुना थी। पवित्र देव मंदिर की दीप शिखा सी वो ज्योतिर्मय मूर्ति थी। मंगलदेव ने उसे पुकारा, यमुना। वात्सल्य विभूति के काल्पनिक आनंद से पूर्व उसके हृदय में मंगल के शब्द ने तीव्र घृणा का संचार कर दिया। वो विरक्त होकर अपरिचित सी बोल उठी, कौन है? गोस्वामी जी की आज्ञा है कि। आगे कुछ कहने में मंगल असमर्थ हो गया। उसका गला भर्राने लगा। जो वस्तु चाहिए उसे भंडारी जी से जाकर कहिए, मैं कुछ नहीं जानती। यमुना अपने काल्पनिक सुख में भी बाधा होते देखकर अधीर हो उठी। मंगल ने फिर संयत स्वर में कहा, तुम्ही से कहने की आज्ञा हुई है। अब की यमुना ने स्वर पहचाना और सिर उठाकर मंगल को देखा। दारुण पीड़ा से वो कलेजा थाम कर बैठ गई। विद्युत वेग से उसके मन में ये विचार नाच उठा कि मंगल के ही अत्याचार के कारण घुत वात्सल्य सुख से वंचित हूं। इधर मंगल ने समझा कि मुझे पहचान कर ही वो तिरस्कार कर रही है। आगे कुछ न कहकर वो लौट पड़ा। गोस्वामी जी वहां पहुंचे तो देखते हैं मंगल लौटा जा रहा है और यमुना बैठी रो रही है। उन्होंने पूछा, क्या है बेटी? यमुना हिचकियां लेकर रोने लगी। गोस्वामी जी बड़े संदेह में पड़े। कुछ काल तक खड़े रहने पर वे इतना कहते हुए चले गए कि चित्त सावधान करके मेरे पास आकर सब बात कह जाना। यमुना गोस्वामी जी की संदिग्ध आज्ञा से ममार्थ हुई और अपने को संभालने का प्रयत्न करने लगी। रात भर उसे नींद न आई। 7 उत्सव का समारोह था। गोस्वामी जी व्यासपीठ पर बैठे थे। व्याख्यान प्रारंभ होने ही वाला था। उसी समय साहबी ठाठ से घंटी को साथ लिए विजय सभा में आया। आज यमुना दुखी होकर और मंगल ज्वर में अपने अपने कक्ष में पड़े थे। विजय सनद्ध था। गोस्वामी जी का विरोध करने की प्रतिज्ञा, अवहेलना और परिहास उसकी आकृति से प्रकट थे। गोस्वामी जी सरल भाव से कहने लगे, उस समय आर्यव्रत में एक तंत्र शासन का प्रचंड तांडव चल रहा था। सुदूर सौराष्ट्र में श्री कृष्ण के साथ यादव अपने लोकतंत्र की रक्षा में लगे थे। यद्यपि संपन्न यादवों की विलासिता और षड्यंत्रों से गोपाल को भी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, फिर भी उन्होंने सुधर्मा के सम्मान की रक्षा की। पांचाल में कृष्णा स्वयंवर था। कृष्ण के बल पर पांडव उसमें अपना बल विक्रम लेकर प्रकट हुए। पराभूत होकर कौरवों ने भी उन्हें इंद्रप्रस्थ दिया। कृष्ण ने धर्म राज्य स्थापना का दृढ़ संकल्प किया था। अतः अताइयों के दमन की आवश्यकता थी। मागध जरासंध मारा गया। संपूर्ण भारत में पांडवों की, कृष्ण की संरक्षता में धाक जम गई। नृशंस यज्ञों की समाप्ति हुई। बंदी राजवर्ग तथा बलि पशु मुक्त होते ही कृष्ण की शरण हुए। महान हर्ष के साथ राजसूय हुआ। वो था राजसूय। राजे महाराजे कांप उठे। अत्याचारी शासकों को शीत ज्वर हुआ। सब उस धर्मराज की प्रतिष्ठा में साधारण कर्मकारों के समान नतमस्तक होकर काम करते रहे। और भी एक बात हुई। आर्यव्रत ने उसी निर्वासित गोपाल को आश्चर्य से देखा। संवेद महाजनों में अर्घ पूजा और अघर्य का अधिकारी। इतना बड़ा परिवर्तन। सब दांतों तले उंगलियां दबे हुए देखते रहे। उसी दिन भारत ने स्वीकार किया, गोपाल पुरुषोत्तम है। प्रसाद से युधिष्ठिर ने धर्म साम्राज्य को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझ ली। इसके कुचक्रियों का मनोरथ सफल हुआ। धर्मराज विशृंखल हुआ। परंतु पुरुषोत्तम ने उसका जैसे उद्धार किया। वो तुम लोगों ने सुना होगा।
महाभारत की युद्ध कथा से भयानक जनक्षय करके भी सात्विक विचारों की रक्षा हुई और भी सुदृढ़ महाभारत की स्थापना हुई, जिसमें नृशंस राजन्य वर्ग नष्ट किए गए। पुरुषोत्तम ने वेदों को अतिवाद और उनके नाम पर होने वाले अत्याचारों का उच्छेद किया। बुद्धिवाद का प्रचार हुआ। गीता द्वारा धर्म की, विश्वात्मा की, विराट की, आत्मवाद की विमल व्याख्या हुई। स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि कहकर जो धर्माचरण के अनधिकारी समझे जाते थे, उन्हें धर्माचरण का अधिकार मिला। साम्य की महिमा उद्घोषित हुई। धर्म में, राजनीति में, समाज नीति में सर्वत्र विकास हुआ। वो मानव जाति के इतिहास में महापर्व था। पशु और मनुष्य के भी साम्य की घोषणा हुई। वो पूर्ण संस्कृति थी। उसके पहले भी वैसा नहीं हुआ और उसके बाद भी उतना पूर्णता ग्रहण करने के लिए मानव शिक्षित ना हो सके, क्योंकि सत्य को इतना समष्टि से ग्रहण करने के लिए कोई दूसरा पुरुषोत्तम नहीं हुआ। मानवता का सामंजस्य बना रहने की जो व्यवस्था उन्होंने की है, वो आगामी अनंत दिवसों तक अक्षुण्ण रहेगी। तस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यह। जो लोक से न घबराए और जिससे लोक न उद्विग्न हो, वही पुरुषोत्तम का प्रिय मानव है, जो सृष्टि को सफल बनाता है। विजय ने प्रश्न करने की चेष्टा की, परंतु उसका साहस नहीं हुआ। गोस्वामी ने व्यासपीठ से हटते हुए चारों ओर दृष्टि घुमाई। यमुना और मंगल नहीं दिखाई पड़े। वे उन्हें खोजते हुए चल पड़े। श्रोतागण भी चले गए थे। कृष्ण शरण ने यमुना को पुकारा। वो उठकर आई। उसकी आंखें अरुण, मुख विवर्ण, रसना अवाक और हृदय धड़कनों से पूर्ण था। गोस्वामी जी ने उससे कुछ न पूछा। उसे साथ आने का संकेत करके वे मंगल की कोठरी की ओर बढ़े। मंगल अपने बिछावन पर पड़ा था। गोस्वामी जी को देखते ही उठ खड़ा हुआ। वो अभी भी ज्वर से आक्रांत था। गोस्वामी जी ने पूछा, मंगल, तुमने सबला का अपमान किया था। मंगल चुप रहा। बोलो, क्या तुम्हारा हृदय पाप से भर गया था? मंगल फिर भी चुप। अब गोस्वामी जी से ना रहा गया। तुम मौन रहकर अपना अपराध स्वीकार करते हो? वो बोला नहीं। तुम्हें चित्त शुद्धि की आवश्यकता है। जाओ, सेवा में लगो। समाज सेवा करके अपना हृदय शुद्ध बनाओ। जहां स्त्रियां सताई जाएं, मनुष्य अपमानित हों, वहां तुमको अपना दंभ छोड़कर कर्तव्य करना होगा। इसे दंड न समझो, प्रायश्चित न समझो। यही तुम्हारा क्रियमाण कर्म है। जाओ। पुरुषोत्तम ने लोक संग्रह किया था। वे मानवता के हित में लगे रहे। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सदैव युद्ध करते रहे। अपने किए हुए अन्याय के विरुद्ध तुम्हें अपने से लड़ना होगा। मुससुर को परास्त करना होगा। गुरुकुल यहां भेज दो। तुम अबलाओं की सेवा में लगो। भगवान की भूमि भारत में स्त्रियों पर तथा मनुष्यों को पतित बनाकर बड़ा अन्याय हो रहा है। करोड़ों मनुष्य जंगलों में अभी पशु जीवन बिता रहे हैं। स्त्रियां विपथ पर जाने के लिए बाध्य की जाती हैं। तुमको उनका पक्ष लेना पड़ेगा। उठो। मंगल ने गोस्वामी जी के चरण छुए। वो सिर झुकाए चला गया। गोस्वामी जी ने घूमकर यमुना की ओर देखा। वो सिर नीचे किए रो रही थी। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कृष्ण शरण ने कहा, भूल जाओ यमुना, उसके अपराध को भूल जाओ। परंतु यमुना मंगल को और उसके अपराध को कैसे भूल जाती? 8। घंटी और विजय बाथम के बंगले पर लौटकर गोस्वामी जी के संबंध में बड़ी देर तक बातचीत करते रहे। विजय ने अंत में कहा, मुझे तो गोस्वामी की बातें कुछ जचती नहीं। कल फिर चलूंगा। तुम्हारी क्या सम्मति है घंटी? मैं भी चलूंगी। वो दोनों उठकर सरला की कोठरी की ओर चले गए। अब दोनों वहीं रहते हैं। लतिका ने कुछ दिनों से बाथम से बोलना छोड़ दिया। बाथम भी पादरी के साथ ही दिन बिताता है। आजकल उसकी धार्मिक भावना प्रबल हो गई है। मूर्तिमती चिंता से लतिका यंत्र चालित पाद विक्षेप करते हुई दालान में आकर बैठ गई। पलकों के पर्दे गिरे हैं। भावनाएं अस्फुट होकर विलीन हो जाती हैं। मैं हिंदू थी। हाँ, फिर सहसा आर्थिक कारणों से पिता, माता ईसाई। यमुना, यमुना के पुल पर से रेलगाड़ी आती थी। झक झक झक।
आलोक माला का हार पहने संध्या में, हाँ, यमुना की आरती भी होती थी। अरे वे कछुए, मैं उन्हें चने खिलाती थी, पर मुझे रेलगाड़ी का संगीत उन घंटों से अच्छा लगता। फिर एक दिन हम लोग गिरजाघर में जा पहुंचे। इसके बाद गिरजाघर का घंटा सुनने लगी। ओह, मैं लता सी बढ़ने लगी। बाथम एक सुंदर हृदय की आकांक्षा से सुरुचिपूर्ण यौवन का उन्माद, प्रेरणा का पावन, मैं लिपट गई। क्रूर, निर्दय, मनुष्य के रूप में पिशाच, मेरे धन का पुजारी, व्यापारी, चापलूसी बेचने वाला। और ये कौन ज्वाला घंटी? बाथम, असहनीय। ओह! लतिका रोने लगी। रुमाल से उसने मुंह ढक लिया। वो रोती रही। जब सरला ने आकर उसके सिर पर हाथ फेरा, तब वो चैतन्य हुई। सपने से चौंक कर उठ बैठी। लैंप का मंद प्रकाश सामने था। उसने कहा, सरला, मैं दुस्वप्न देख रही थी। मेरी सम्मति है कि इन दोनों अतिथियों को विदा कर दिया जाए। प्यारी मार्गरेट, तुमको बड़ा दुख है, सरला ने कहा। नहीं नहीं, बाथम को दुख होगा, घबराकर लतिका ने कहा। उसी समय बाथम ने आकर दोनों को चकित कर दिया। उसने कहा, लतिका, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? मैं कल सुनूंगी, फिर कभी। मेरा सिर दुख रहा है। बाथम चला गया। लतिका सोचने लगी, कैसी भयानक बात, उसी को स्वीकार करके क्षमा मांगना। बाथम, कितनी निर्लज्जता है। मैं फिर क्षमा क्यों ना करूंगी, परंतु कर नहीं सकते। आह, बिच्छू के डंक से वो बातें, वो विवाद। मैंने ऐसा नहीं किया, तुम्हारा भ्रम था। तुम भूलती हो, यही ना कहना है? कितनी झूठी बात। वो झूठ कहने में संकोच नहीं कर सकता। कितना पतित। लतिका, चलो सो रहो, सरला ने कहा। लतिका ने आंखें खोलकर देखा। अंधेरा चांदनी को पिए जाता है। अस्त व्यस्त नक्षत्र शबरी रजनी की टूटी हुई कांचमाला के टुकड़े हैं। उनमें लतिका अपने हृदय का प्रतिबिंब देखने की चेष्टा करने लगी। सब नक्षत्रों में विकृत प्रतिबिंब। वो डर गई। कांपती हुई उसने सरला का हाथ पकड़ लिया। सरला ने उसे धीरे धीरे पलंग तक पहुंचाया। वो जाकर पड़ रही। आंखें बंद किए थी, डर से खोलती न थी। उसने मेष, शावक और शिशु का ध्यान किया। शावक को गोद में लिए शिशु उसका प्यार कर रहा है। परंतु ये क्या, ये क्या? वो त्रिशूल सी कौन विभीषिका उसके पीछे खड़ी है? ओह, उसकी छाया मेष, शावक और शिशु दोनों पर पड़ रही है। लतिका ने अपनी पलकों पर बल दिया, उन्हें दबाया। वो सो जाने की चेष्टा करने लगी। पलकों पर अत्यंत बल देने से मुंदी आंखों के सामने एक आलोक चक्र घूमने लगा। आंखें फटने लगी। ओह, चक्र! क्रमशः ये प्रखर उज्ज्वल आलोक नील हो चला। मेघों के जल में वो शीतल नील हो चला, देखने योग्य। सुदर्शन आंखें ठंडी हुईं। नींद आ गई। समारोह का तीसरा दिन था। आज गोस्वामी जी अधिक गंभीर थे। आज श्रोता लोग भी अच्छी संख्या में उपस्थित थे। विजय भी घंटी के साथ ही आया था। हाँ, एक आश्चर्यजनक बात थी, उसके साथ आज सरला और लतिका भी थीं। बूढ़ा पादरी भी आया था। गोस्वामी जी का व्याख्यान आरंभ हुआ। पिछले दिनों में मैंने पुरुषोत्तम की प्रारंभिक जीवनी सुनाई थी। आज सुनाऊंगा उनका संदेश। उनका संदेश था आत्मा की स्वतंत्रता का, साम्य का, कर्मयोग का और बुद्धिवाद का। आज हम धर्म के जिस ढांचे को, शव को घेर कर रो रहे हैं, वो उनका धर्म नहीं था। धर्म को वे बड़ी दूर की पवित्र या डरने की वस्तु नहीं बतलाते थे। उन्होंने स्वर्ग का लालच छोड़कर रूढ़ियों के धर्म को पाप कहकर घोषणा की। उन्होंने जीवन मुक्त होने का प्रचार किया, निस्वार्थ भाव से कर्म की महत्ता बताई और उदाहरणों से भी उसे सिद्ध किया। राजा नहीं थे, पर अनायास ही वे महाभारत के सम्राट हो सकते थे, पर हुए नहीं। सौंदर्य, बल, विद्या, वैभव, महत्ता, त्याग, कोई भी ऐसे पदार्थ नहीं थे जो उन्हें अप्रिय रहे हों। वे पूर्ण काम होने पर भी समाज के एक तटस्थ उपकारी रहे। जंगल के कोने में बैठकर उन्होंने धर्म का उपदेश काशाय ओढ़कर नहीं दिया। वे जीवन युद्ध के सारथी थे। उसकी उपासना प्रणाली थी
किसी भी प्रकार चिंता का अभाव होकर अंतःकरण का निर्मल हो जाना। विकल्प और संकल्प में शुद्ध बुद्धि की शरण जानकर कर्तव्य निश्चय करना।